आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है और आपको याद होगी कि हमने अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में से पढ़ा कि अल्केन्स क्या है। इसको पैराफीन कहते हैं। पैराफीन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, मतलब कि बहुत ही कम ये रिएक्टिव है। दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कम जो रिएक्टिव है वो ये है। यानी आपसे कोई पूछे तो अल्केन्स आर द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्केन्स क्या है? द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर, हम जब अल्केन्स की बात करें तो याद रखना हम अल्केन्स में ईथेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ईथेन। ईथेन जैसे आप जानते हैं इट कंटेन्स टू कार्बन्स और ईथेन को हम बनाते ऐसा है। ये हो गया ईथेन, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है कि अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन क्या करें? अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो भाई याद रखना क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड। तो इसकी एब्रेशन क्या होगी? व्हाट विल बी? हाँ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। ठीक है जी। तो इसकी एब्रेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडेशन है। सबसे पहले आपने ये याद रखना और इसी से ही आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो, कार्बन की अगर हम बात करें तो मैं इधर अलग बनाऊं कार्बन, इथेन। तो इथेन में हम ये कहते हैं भाई एक कार्बन है और यहां पर दूसरा कार्बन है। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये आप बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, तो आगे वाले चैप्टर्स और आगे वाले टॉपिक्स आपको आसान हो जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी जो स्ट्रक्चर हैं या बाकी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेगी कि अगर आपको ये आता है तो एग्जैक्टली ऐसे ही हम बाकियों को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, ये हमारे पास कार्बन कार्बन है। इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है इधर, और इसने हाइड्रोजन्स के साथ भी बॉन्ड बनाया है। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो हम कहते हैं भाई कि कार्बन ने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाई है। कार्बन हैज ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा हो सकता है, वो तो पाई हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन मैक ओनली सिग्मा बॉन्ड, इट कैन ओनली मैक सिग्मा बॉन्ड। हाँ, ये रूल नहीं है कि कार्बन ने अगर सारी सिंगल बॉन्ड बनाई और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे ये sp3 हाइब्रिडेशन है। ये सिर्फ कार्बन के लिए ये रूल है और ये ऑक्सीजन के लिए है। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाई तो सारे के सारा मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये हुआ sp3 हाइब्रिडेशन है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा ये देखो इधर कि अगर कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है लीनियर ओवरलैप। लीनियर ओवरलैप का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है और जो ये वाला कार्बन है, ये दोनों इसकी न्यूक्लियस से लेकर इसकी न्यूक्लियस तक ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो ये जो ओवरलैप आप देख रहे हैं ये वाला ओवरलैप, ये ओवरलैप कौन सा है? हम कहते हैं ये ओवरलैप है कौन सा? दिस इज sp3 ये कौन सा ओवरलैप है? दिस इज कॉल्ड sp3 ओवरलैप है। समझ आ रही बात? मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है इधर वाला कार्बन, इस साइड वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन ये भी sp3 है, और ये वाला कार्बन है ये भी
sp3 है, so both are sp3, so therefore this overlap is called sp3 मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, द बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये क्या है, दिस इज sp3 और sp3 ओवरलैपिंग। हम एक्सप्लेन करते हैं ना कि द ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज sp3 यानी हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन कार्बन में जो कि ओवरलैप करते हैं, दोज आर sp3 एंड sp3। ठीक है, अब आते हैं जनाब, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसे कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और 4 को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। यस, दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। हम कहते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है, हम हमने कहा सारी सिंगल बॉन्ड बनाई, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन क्या है, दैट इज टेट्रावेलेंट। यस, यानी इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। टेट्रा 4 को कहते हैं, वैलेंट वैलेंसी को कहते हैं, तो टेट्रा वैलेंट है। अब इसके बाद आते हैं, भाई ये तो हो गया कि इसने sp3 ये बॉन्ड बनाया। अब इसके अलावा कार्बन और 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी 3 सिंगल बॉन्ड्स ये बनाएगा। जो 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं वो क्या होगा, ये हो गया जनाब एक, दूसरा इधर और तीसरा इधर। ठीक है, ये जो है यहां पर ये जो बॉन्ड्स इसने बनाए हैं, ये वाले, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये है sp3। तो इसकी जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स होंगे, सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स होंगे sp3। समझ आइए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अब वो बॉन्ड किसके साथ बनाता है। इस sp3 ने कार्बन के दूसरे sp3 के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए इस ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, sp3 ओवरलैप। ये जो देखो डिफरेंट कलर बनाने का मकसद ये था कि भाई ये sp3 है, लेकिन इसने कार्बन के sp3 के साथ ओवरलैप किया है। ये यहां ओवरलैप करता है किसके साथ, ये ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा तो ये देखो ये इधर आएगा ऐसे, ये हो गया, ये आएगा इधर ऐसे और इधर आएगा ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है इसके साथ, ये कौन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2 एंड 3, ये हमारा हाइड्रोजन 1 2 एंड 3। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एस। यस एग्जैक्टली, एस बनाएगा। ये जो ओवरलैप आपको नजर आ रहा है, हाँ ये जो ओवरलैप आपको नजर आ रहा है, ये जो ओवरलैप हो गया है, इसकी एक तरफ आप देख सकते हैं जनाब, ये है एक तरफ इसका है sp3 और ये है s, same is the case here sp3 s, same is the case here sp3 और इसका s। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो हम ओवरलैप देख रहे हैं, ये जो ओवरलैप है, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, इसका मतलब ये है हम इस ओवरलैप को कह सकते हैं ना कि दिस इज कौन सा ओवरलैप, दिस इज sp3 s ओवरलैप, दिस इज sp3 s ओवरलैप। ये क्या है, दिस इज आल्सो sp3 s ओवरलैप, और ये कौन सा ओवरलैप है, दिस इज sp3 यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये कार्बन कार्बन जो sp3 ओवरलैप था, तो कार्बन हाइड्रोजन के ओवरलैप कौन सा है, हम कार्बन और हाइड्रोजन का, हम कहते हैं भाई कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैप जो है वो है sp3 और sp3 s ओवरलैप। समझ आ रही बात हम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम इस साइड को मैंने टच नहीं किया अभी, हम सिर्फ एक कार्बन की बात करते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि चारों के चारों यानी ऑल ऑफ देम आर द सिंगल बॉन्ड्स, राइट। तो कार्बन कार्बन का जो sp3 ओवरलैप कितने हैं, हाउ मेनी ओवरलैप्स आर देयर, sp3 1 यस एग्जैक्टली, इस कार्बन ने एक ओवरलैप किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बन लेते हैं ना, ईच कार्बन, इधर मैं लिखता हूं इसके साथ ईच कार्बन, तो आप समझ जाएंगे कि एक कार्बन क्या करेगा, ईच कार्बन।
तो ईच कार्बन का मतलब ये हुआ कि एक कार्बन कार्बन यानी sp3 ओवरलैप और 3 कार्बन हाइड्रोजन sp3s ओवरलैप। समझ आ रही बात? ये हमारे पास कितने हो गए? ये 1 हो गया। ये कितने हो गए? ये 3 हो गए। ठीक है। एंड सेम इज द केस ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड पर भी सेम केस आप बना सकते हैं या सेम आप ले सकते हैं। मैं कहता हूं भाई यहां पर भी ये कार्बन भी एग्जैक्टली सेम टू सेम क्या करेगा? ये ओवरलैप करेगा। ये भी सेम टू सेम क्या करेगा? सेम टू सेम ओवरलैप करेगा, जैसे वो वाला ओवरलैप। ठीक है। ये डिफरेंट इसमें नहीं होगा, बल्कि सेम वही होगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइब्रिडेशन सेम होती है। क्या होती है? ये डिपेंड करता है, कार्बन नहीं है, इसका डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे। ये हो गया जनाब ये वाला। ठीक है। अब हम ये सेम टू सेम ये ओवरलैप करेगा यानी बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? यहां पर हाइड्रोजन के साथ 1 2 और 3। ठीक है। तो ये यहां पर ओवरलैप करता है। ये जो आप देख सकते हैं ये वाला, ये देख सकते हैं यहां पर, और ये हो गया। तो सेम टू सेम कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 है और ये s है। ये भी sp3 है और ये s है। sp3 है और ये s है। अगर हम अब टोटल की बात करें इथेन में, इथेन में हम टोटल बात करते हैं ना, तो हम टोटल बॉन्ड्स इन इथेन, इथेन के अंदर टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? तो हम कहते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड है। और देयर आर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? हम्म 7 है ना? हाँ। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला? देखो हम देखेंगे कार्बन कितने हैं वहां पर, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन को और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। इज इक्वल टू और -1 कर लेंगे। कैसे? आप देखो यहाँ कितने कार्बन है? यहाँ 2 कार्बन है, इनको 4 करेंगे तो क्या आएगा? इससे 8 आएगा। और इस 8 से हम 1 माइनस कर लेंगे। ये जो देखो ये बॉन्ड इसका भी है ना, और ये बॉन्ड इसका भी है, दोनों का है ना। तो हम क्या कर लेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। हम कहेंगे -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो अक्सर आपने एफएससी में या एमडी कैट में देखा होगा, एमडी कैट में स्पेशली ये आता है। एमडी कैट में आपसे बोलते हैं हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर या हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, राइट? लेकिन स्पेशली सिग्मा बॉन्ड्स आता है। ये एमडी कैट एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में या किसी भी एंट्री टेस्ट में आ सकता है। वो कहते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। तो आपके पास कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। यानी किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है या कंपाउंड दिया होता है, और आपको कहते हैं बताओ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स है 7। देखो आप काउंट भी कर सकते हैं। ये कार्बन में लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला 7। देयर आर टोटल ऑफ सिग्मा 7 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? लेकिन हम इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। मैं आपको दिया ना भाई यहाँ पर कार्बन, ये इथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी दे सकता है। और आपको कहते हैं भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मालूम करो, तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। जाके कार्बन को एक कम करो, ओ माइनस करेंगे आप। ये देखो एन, ये कार्बन कितने हैं? 2 हैं। 4, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टेट्रावेलेंट, हमने ऑलरेडी लिखा है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, और 8 - 1 हो जाएगा, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। ठीक है। ओके। अब ये तो हो गया। हमने कहा हाइब्रिडेशन को देखिएगा, तो अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी जो मैंने आपको कही अभी तक। मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडेशन क्या है इसमें, इसकी व्हाट इज इट्स हाइब्रिडेशन? कार्बन, हाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं, और आप जाके आप बता सकते हैं कि जनाब ये जो हमने लिया है स्ट्रक्चर। समरी लिखते हैं। समरी क्या है? नंबर 1, इन मेन पॉइंट्स जो है वो हम लिखते हैं। नंबर 1, कार्बन ऑफ इथेन। इथेन का कार्बन क्या है? कार्बन ऑफ इथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर 1, कार्बन ऑफ इथेन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि ईच कार्बन हैज
4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी हम कह सकते हैं कि क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड्स। अच्छा, हमने कहा भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है sp3। तो आप मुझे बताएं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा तीसरा नंबर, हमने कहा भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसकी ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री, बताओ भाई ज्योमेट्री क्या है। हमने कहा भाई अगर sp3 हाइब्रिडेशन है, याद रखना ये हमेशा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज दिस विल बी, एक ही स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, और वो क्या है, दैट स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, समझ आई बात, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब और बात याद रखना, 1 नंबर पॉइंट, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, व्हाट इज इट्स बॉन्ड लेंथ, आपके ख्याल में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हाँ कितनी, ठीक है लेकिन कितनी, ये होगी 154 पिकोमीटर, कितनी होगी 150, दो बातें अभी याद रखना, अच्छा 154 पिकोमीटर ये, अगर इस हम दो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड लेंथ के लिए, एक इस्तेमाल करते हैं पिकोमीटर, दूसरी यूनिट इस्तेमाल करते हैं एंगस्ट्रॉम। तो हम अगर कहें कि भाई हमारे पास कोई है जो कि 154 पिकोमीटर है, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, तो अब और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना, ये हो जाएगा आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्या करना आपने, दिस बिकम्स 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पॉइंट लगाना है एंड दैट विल बिकम एंगस्ट्रॉम, यू अंडरस्टैंड, ओके। ये तो हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ, तो इसकी ज्यादा होगी कि कम हो गया आपके ख्याल में, सेम तो नहीं हो सकती ना, सेम कैसे कर सकते हैं आप, कार्बन 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 और हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो सेम हो सकता है, नहीं हो सकता ना, the radius of carbon and hydrogen is not same and actually it depends upon the radius, रेडियस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन का रेडियस कम होता है, कार्बन का बड़ा होता है, ये हमारे पास होता है इन द सिंगल बॉन्ड या टेट्राहेड्रल में, ये होता है हमारे पास, कुछ किताबों में लिखा है 109 पिकोमीटर, कुछ में लिखा है 110 पिकोमीटर, ठीक है, हम वैसे राउंड ऑफ लेते हैं 110 पिकोमीटर, राइट, या हम लिख सकते हैं 1.10 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो मैंने समराइज किया, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हम इसमें लिख सकते हैं ना कि कार्बन ने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाए हैं, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताओ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इथेन में, सब इथेन का, हाँ 2 है, sp3 ये है, sp3 ये है, तो हमारे पास ये कितने हैं, 2 है टोटल, इथेन में ये 2 आ गए ना, एक कार्बन का एक है sp3, ना 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 गलत हो गया ना, यहाँ पर एक कार्बन का एक है ना, ना करना, एक कार्बन का 1 2 3 4 है, एक कार्बन का 4, ये sp3 की मैं बात कर रहा हूं, वो सिग्मा बॉन्ड जो sp3 की वजह से बना है, एक भी sp3 दूसरा भी sp3, जाके उन्होंने बॉन्ड बनाया, दैट इज वन ओनली, sp3s कितने हैं, sp3s कितने हैं बताओ अब, 6 है ना, 6 ओवरलैपिंग है, या हम कह सकते हैं भाई कि हमारे पास ये जो sp3s ओवरलैपिंग है वो कितने हैं, दोस आर एक्चुअली 6 ओवरलैपिंग, डू यू अंडरस्टैंड नाउ, स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है, और ये बातें आपने याद रखनी है, यू हैव टू राइट दीस थिंग्स, ठीक है। ओवरलैपिंग आपने लिखनी है कि sp3s ओवरलैपिंग कि there are actually 6 bonds of the sp3s overlap and one bond is of the sp3 overlap, यानी देखो आप इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि sp3 overlap की वजह से एक बॉन्ड बनता है, sp3s overlap की वजह से 6 बॉन्ड बनते हैं, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, हमने कहा टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, और ये आपने पेपर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, और एमडीकैट में भी पूछते हैं, एमडीकैट में अक्सर पूछते हैं हमसे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, पाई नहीं तो अक्सर सिग्मा बॉन्ड पूछते हैं, और आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिग्मा बॉन्ड ये होता है, हमें याद रखना है 4×2 - 1 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये सब क्लियर हो गया, यहाँ कोई मसला तो नहीं है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होती है,
154 पिकोमीटर, याद रखना है, दिल दिमाग जिगर पेपर पे लिख लेना। एंड द लास्ट पॉइंट वी गोना टॉक अबाउट इज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द लास्ट पॉइंट इज, अब बताओ कि बॉन्ड, आप तो पता चल गया बॉन्ड लेंथ कितनी है। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल कितना है। क्या? बॉन्ड एंगल, एग्जैक्टली, हमें बॉन्ड एंगल चाहिए कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। आपके ख्याल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल होता है ना बाबा ना, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, 109.5, राइट। याद रखना हमेशा हमेशा ये कितना होता है, दिस इज 109.5। ये जो होता है बॉन्ड एंगल इज कितना, 109.5 डिग्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल में हमेशा 109.5, अच्छा, ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हेन देयर इज टेट्राहेड्रल इट्स बॉन्ड एंगल विल बी, वही सिंपल करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज नंबर 1 देखो, कौन कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाई है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड, एक ही बात है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एंड दैट विल बी टेट्राहेड्रल। यस, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप, इसका जो भी आपको कहीं, दैट इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154, यस, या 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन का की बॉन्ड लेंथ कितनी है? दैट इज 109 पिकोमीटर या 1.09, या अगर आप 110 हम राउंड ऑफ लेते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वो काम करते हैं जो बीच में होता है, कि बच्चा ये भी पढ़े वो भी पढ़े तो मसला ना हो, ठीक है। और हम बताते दोनों हैं, तो हमारे पास 1.10 एंगस्ट्रॉम हो गया। sp3 ओवरलैपिंग कितनी है? 1 है। sp3 s ओवरलैप कितनी है? 6 है। दोनों मिला के कितने बनते हैं? 7 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है। sp3 s ऑर्बिटल कितने हैं? तो 6 हैं, 6 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब आते हैं जनाब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5। दिस इज एक्चुअली द बॉन्ड एंगल इन द sp3 ओवरलैप। तो जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन बनाएगा, उसका एंगल हमेशा क्या होगा? 109.5 होगा, सही है, 109.5। so that is actually the structure of the alkyne in ethane। और ये स्ट्रक्चर आपने खूबसूरत सा बनाना है पेपर के अंदर, अच्छा, इस तरह खूबसूरत जिस तरह मैंने बनाया है, इससे कम खूबसूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। लेकिन शाबाश जल्दी, and we're going to talk about the cycle। इसके अंदर सारे के सारे